हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज हम थोड़ा बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है डेट। कि डेट हम कैसे लिखते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि डेट को किस तरह से लिखा जाए। लाइक हम समटाइम्स हम डेट लिखते हैं, इट इज दिस इज टुडे टुडे इट इज 4/7/2025। क्या ऐसे लिखी जाती है, या 4/7/2025 क्या ऐसे लिखी जाती है, या हम डॉट्स 4/7/2025 हम डॉट्स हमने लिखे, क्या ऐसे लिखी जाती है। कि डेट को किस तरह से लिखा जाता है। नो डाउट ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है। डेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आज जो डेट है इट इज 4/7, इट इज 4th जुलाई, ओके, 2025। ठीक है, आप डैश यूज कर सकते हैं, आप डॉट यूज कर सकते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। इस तरह से भी डेट लिखी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी ठीक है। बट द बेस्ट वे, ब्रिटिश इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में किस तरह से लिखी जाती है, जो आप लेटर्स लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, वहां पर कैसे लिखा जाता है, सेंटेंस के अंदर जब डेट लिखी जाती है तो वो कैसे लिखी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो इस बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि डेट को आखिरकार किस तरह से लिखा जाता है। इफ यू टॉक अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश, ओके, ब्रिटिश इंग्लिश फॉर्मेट जो है वो इस तरह से है। सबसे पहले डे लिखा जाएगा, ठीक है, देन मंथ लिखा जाएगा, एंड देन ईयर लिखा जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आज जो डेट है, आज की डेट को हम लिखते हैं, इट इज 4 जुलाई 2025। ये आज की डेट है, 4 जुलाई 2024। ठीक है, इस तरह से आप ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं 4, देन जुलाई मंथ का नाम, एंड देन ईयर 2025। कुछ लोग जो हैं दे पुट कॉमा हियर बिफोर ईयर से पहले हम कॉमा लिखते हैं। कुछ लोग ऐसा यूज करते हैं, बट दिस इज नॉट सो कॉमन इन ब्रिटिश इंग्लिश नाउ। आज इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, बल्कि आप ना ही यूज करें, दैट इज बेटर। इस कॉमा को आप हटाएं यहां से, ठीक है। अलबत्ता ऐसा है कि अमेरिकन इंग्लिश में कॉमा जो है ये यूज किया जाता है, कॉमा यूज किया जाता है, ओके। ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमा जो है यहां पर यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ब्रिटिश इंग्लिश में डेट लिखी जाती है, ओके। देन 4 जुलाई 2024। एक और तरीका इसका लिखने का, जो नंबर वर्ड होता है, समटाइम्स हम क्या करते हैं, द लास्ट टू लेटर्स ऑफ नंबर वर्ड जो है, जो डे होता है, इसका जो नंबर वर्ड होता है, उसके लास्ट 2 लेटर्स हम समटाइम्स ऐड करते हैं, और आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं, इट इज लाइक 4 जुलाई 2025। हमने 4th, ठीक है, लास्ट 2 लेटर्स हमने यूज किए, 4 जुलाई 2024। ऐसा भी ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, ओके। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश की हम बात करते हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमन वे जो है, कॉमन फॉर्मेट जो है ब्रिटिश इंग्लिश में किस तरह से यूज की जाती है, किस तरह से डेट लिखी जाती है, हम उसको देख रहे हैं। तो आप, ये 2 तरीके हमारे पास हैं। अगर आप इस तरह से कहीं लेटर में, कहीं एप्लीकेशन में डेट लिखते हैं और खाली डेट लिखते हैं, तो इस तरह से लिखी जाती है, कोई कॉमा आप यूज नहीं करेंगे। बट व्हेन यू यूज इट इन अ सेंटेंस, जब आप सेंटेंस के अंदर डेट को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल
मैंने लिखना है आई वॉज born in, sorry, I was born on 9 December 9 December 1984। 1984। जब आप इसको सेंटेंस में, अब मैंने यहां पर सेंटेंस में इसको यूज किया, जब आप सेंटेंस में यूज करते हैं तो आप ईयर से पहले कॉमा का यूज करेंगे। यहां पर ईयर से पहले कॉमा का यूज नहीं होगा। इट इज बेटर टू ओमिट कॉमा हियर। कॉमा आप यहां पर यूज ना करें। लेकिन जब आप इसको सेंटेंस में जब आप डेट को यूज करते हैं तो आप ईयर से पहले कॉमा यूज करें। ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा तरीका है कि आप इसको यहां पर यूज कर सकते हैं। आई वॉज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1984। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं 9th दिसंबर। 9th TH आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो ओके। एंड वन मोर थिंग, द फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द मंथ, इट इज ऑलवेज कैपिटल लेटर। आप नेम ऑफ मंथ के साथ, नेम ऑफ मंथ जो है ऑलवेज कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। कैपिटल डी मैंने लिखा है, यहां पर स्मॉल डी नहीं लिखा है। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखेंगे। इट वॉज दिस थिंग। एंड देन एक और केस है, अगर अमेरिकन की बात हम करेंगे, अगर अमेरिकन की बात हम करेंगे तो अमेरिकन में ऐसा है कि अमेरिकन में पहले जो है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश का फॉर्मेट क्या है, पहले आप डे लिखते हैं, उसके बाद मंथ लिखते हैं, उसके बाद ईयर लिखते हैं। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले जो है मंथ आएगा, वो उसके बाद डे लिखते हैं और उसके बाद ईयर लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट है अमेरिकन इंग्लिश का, यूएस इंग्लिश का। फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर हमने लिखना हो तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 7 7 7 4 2025। अमेरिकन इंग्लिश। आप डॉट्स लिखें, आप डैश लिखें, आप ओब्लिक टाइप वो मार्क आप रखें यहां पर। एक तरीका ये लिखने का है, ठीक है, ये यहां पर 7 है, इट इज जुलाई। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे हम, इट इज जुलाई 4 2025। इट इज जुलाई 4 2025। ये अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में अमेरिकन जो हैं बिफोर ईयर कॉमा का यूज करते हैं। यहां ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमा का यूज वो लोग नहीं करते हैं। तो यहां पर अमेरिकन इंग्लिश में कॉमा का यूज यहां पर होगा, पहले मंथ, उसके बाद डे और उसके बाद 2025। ओके, इट इज दिस थिंग। तो अगर आज की डेट इट इज 4th of July 2025। आज की डेट को आपने ब्रिटिश इंग्लिश में लिखना है, ब्रिटिश इंग्लिश में लिखना है तो ये इस तरह से आएगा 4 जुलाई 2025। अगर आपने सिर्फ नंबर्स में लिखना है, ओके, अगर आपने सिर्फ नंबर्स में लिखना है, इट विल बी दिस 4 7 2025। नंबर्स में लिखना है तो ऐसे, ठीक है, 4 इट इज डे, 7 जुलाई मंथ, देन यहां पर आपने कैसे लिखा, इट इज जुलाई, 4 जुलाई 2025, 4 जुलाई 2025। अमेरिकन इंग्लिश में पहले मंथ, इट इज व्हाट, जुलाई 4th, इस तरह से जुलाई 4th 2025। और ईयर से पहले कॉमा का यूज होगा। तो इस तरह से अमेरिकन इंग्लिश में जो है इस तरह से यूज होता है अमेरिकन इंग्लिश में। तो इसके अलावा जो मंथ है, मंथ जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनकी एब्रीवेशंस भी हम यूज करते हैं। तो एब्रीवेशन जो है इनकी इट्स वेरी सिंपल। अगर आप एब्रीवेशंस की तरफ जाएंगे, जैन, फैब,
मार्च, मार्च की एब्रीवेशन MAR, अगर आपने सिर्फ एब्रीवेटेड फॉर्म लिखनी है MAR, दिस मीन्स मार्च। अप्रैल को आप लिखेंगे APR, अप्रैल, दिस इज अप्रैल, ठीक है। देन वी हैव अप्रैल, मई, अगस्त, ठीक है, September, SEPT, September, and then we have October, OCT, October. Then we have November, it is NOV, November, November, NOV. Then the last one is December, DEC, December. मई, जून, जुलाई, इनकी वैसे इनकी एब्रीवेशन उतना नहीं लिखा जाता है, दैट इज वाई कि मैंने इनकी लिखी जैन, फेब, JAN, जैन, FEB, फेब, MAR, मार्च, APR, अप्रैल, AUG, अगस्त, SEPT, सितंबर, OCT, अक्टूबर, NOV, नवंबर, DEC, दिसंबर। इनकी एब्रीवेटेड फॉर्म भी लिखी जाती है। तो इट वाज ऑल अबाउट डेट्स, कि डेट्स को किस तरह से लिखा जाता है, ब्रिटिश फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, अमेरिकन फॉर्मेट, अमेरिकन इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाता है। तो ये सब चीजें आपने देखी। तो डिफरेंस है कि डेट को कैसे लिखा जाता है, सेंटेंस में कैसे लिखा जाता है, वहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि सेंटेंस में कैसे लिखा जाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट डेट्स, कि डेट्स को किस तरह से लिखा जाता है। अब आप लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, इस तरह से आप डेट्स लिखेंगे। कुछ भी लिखना है तो डेट्स के मामले में आप इस तरह से लिखे। एंड एट लास्ट दैट सेम रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइम विद मी। थैंक यू वेरी मच।